परिचय करा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनिल गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिले का प्रभारी हूँ और दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। मेरे साथ में मेरे बाईं तरफ श्री दीपक गाबा जी हैं। एक बार नमस्ते कर लो सर। हमारे नवनियुक्त शाहदरा जिला के जिलाध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी में सिस्टम है, जब जिलाध्यक्ष को पार्टी ने टिकट दिए तो दीपक जी पहले महामंत्री थे, अब उनको शाहदरा जिले का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम दिया है। तो सबसे पहले तो वो काम को करना है। दूसरा, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ लाइट्स नहीं हैं, क्योंकि ये सभी शौचालय, ये जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, ये सभी डूसिव के अंदर आती हैं, जो कि दिल्ली अर्बन सेंटर इम्प्रूवमेंट बोर्ड दिल्ली सरकार का उसके अंतर्गत आती हैं। उनका रख रखाव सारा दिल्ली सरकार का ही होता है, तो उस काम को प्राथमिकता पे करना है। दूसरा, वहाँ जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स आपके बने हुए हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक शुल्क तय किया हुआ है, उस शुल्क को निःशुल्क करवाना है, जिससे कि क्योंकि वो लोग पहले ही इतने गरीब होते हैं कि वो कहाँ से उसमें पैसे दें। और जब वहाँ कुछ बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, उन बिल्डिंग्स में बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी और वहाँ पर एक ऐसा वातावरण तय बनाना है जिससे कि वो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, वहाँ से आसानी से कर सकें। क्योंकि झुग्गियाँ जो है मात्र 8 या 10 गज की होती हैं, उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए उस व्यवस्था को भी करना है। और उन्हीं बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ पर, मंगल पांडे स्कूल है, राघव चड्ढा स्कूल है, राघव, और साथ में आपके बाबूराम स्कूल है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, आज सरकारी स्कूलों में एक एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स है, तो कहीं पर टीचर्स नहीं हैं, तो ये स्टाफ नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं इनमें सभी गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उसमें शिक्षा में सुधार करना है। ये शाहदरा विधानसभा की जो स्थिति है, ये मैं आपको आज की स्थिति में बता रहा हूँ कि जो स्थिति आज शाहदरा विधानसभा के स्कूलों की है। जितनी भी सड़कें टूटी हैं, एक साथ तो नई सड़कें नहीं बन सकती, लेकिन विधायक बनते ही सभी गड्ढों को क्या नाम है वहाँ पर रिपेयर करके अच्छे से और गड्ढा मुक्त उसको कर देंगे। साथ में सभी झुग्गियों में आज पानी खरीद कर पीना पड़ता है। एक एक झुग्गीवासी को एक बोतल 30 से 40 रुपये में खरीदनी पड़ती है, तो उसको भी हमें स्वच्छ जल को उपलब्ध करा के उस जो बिल को उनका है 1000-1500 रुपये जो बिल पानी पे खर्च करते हैं, उसको भी फ्री करना है। साथ में ये आज स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर इस पूर्वी दिल्ली में जो शाहदरा विधानसभा से लगते हुए हॉस्पिटल्स हैं, एक तो डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल्स है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल है, जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल है, चाचा नेहरू हॉस्पिटल्स है। यहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है और वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है तो वेंटिलेटर कौन चलाएगा। मशीनें जो जांच करने वाली वो नहीं है, एक एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट लेटे रहते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं है। दवाई हैं तो नकली हैं। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सेवाएं में, इसको करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार के हॉस्पिटल चलते हैं, सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर हैं, अपनी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ केंद्र सरकार के स्तर पर वहाँ पर उपलब्ध कराना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ में शिक्षा की बात करें तो प्रतिभा, कल एक टीचर हमको मिले थे, तो प्रतिभा स्कूलों को भी इन्होंने बंद कर दिया एक तरह से। और जिस तरह के केंद्र सरकार के केंद्रीय स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, उसी तर्ज पर अपने जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था उसी स्टैंडर्ड की उपलब्ध करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि स्वयं मैं भी एक मंगल पांडे स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने बीकॉम ऑनर्स भगत सिंह कॉलेज से की और लॉ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, तो मेरे को पता है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और शिक्षा से कितना आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तरह से हम बात करें बसों की, यहाँ बस शाहदरा विधानसभा में पहली बात तो बसें आती नहीं हैं, आती है तो कई घंटों में आती हैं। उन बस की जो नंबर्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि अच्छी होगी तो लोगों को अपने व्हीकल्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी प्राथमिकता के तौर पर
अपने शाहदरा विधानसभा के निवासियों को मिले, और जो रेलवे मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो स्टेशन हैं, इनकी कनेक्टिविटी के लिए वो जो फीडर बस सेवा है उसको दोबारा से चालू करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिससे कि समस्या का हल हो। क्योंकि रेलवे लाइन से जो है बॉर्डर से स्टार्ट होती है, बॉर्डर का एरिया पड़ता है, इसका सौंदर्यीकरण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शाहदरा विधानसभा का एरिया लगता है इस पर। और साथ में रेलवे के दोनों ट्रैक के लेफ्ट और राइट में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और रेलवे मिनिस्ट्री से मिलके ये पूरा करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है, ये साथ है, यहाँ दोनों तरफ सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे कि यहाँ जब कूड़ा पड़ा रहता है और जो नाले, खुले नाले पड़े, उनको बनवा कर नए तरीके से अच्छे से कवर नाले करके यहाँ गंदगी को हटाना प्राथमिकता रहेगी। और साथ में जितने धीरे धीरे होंगे वो काम एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन ये तारों का जंजाल बना हुआ है, तार इतने लटके हुए हैं जो तार की आवश्यकता नहीं है। कोशिश ये करी जाएगी कि अंडरग्राउंड तार वायर का जैसे करा के नीचे रोड्स के अंदर तो वायरलेस सिस्टम को बनाकर इसको काम को किया जाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे।